हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी प्लाईवुड या फिर फर्नीचर शॉप के लिए या फिर जिसमें अपन कह सकते हैं कि फेविकॉल वगैरह पेंट वगैरह ये सब कुछ मिलता है, जनरल फर्नीचर रिलेटेड आइटम, तो उनके लिए अपन इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। मेनली टारगेट रहेगा अपना प्लाईवुड और पेंट और फेविकॉल्स वाले। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे ऑप्शन होता है लेंथ इनटू विड्थ एरिया बेस्ड बिलिंग। इससे क्या होगा, क्योंकि अपन प्लाईवुड में बोर्ड बेचते हैं, राइट, कि 10x6 का बोर्ड, 5x8 का बोर्ड, 10 पीस हो गए उसके, इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, आपको लेंथ डाल के उसका एरिया के हिसाब से बिलिंग करने में मदद करेगा कि 50 रुपए स्क्वायर फीट, 60 रुपए स्क्वायर फीट, वो वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी। और इसके नीचे अपन पीसेज ही रहने देंगे। इसको सेव कर लेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो वो चालू कर सकते हो। काफी और ऑप्शन होते हैं, आप अपने हिसाब से चीजें चालू कर सकते हो। होलसेल की अलग रेट रख सकते हो, कस्टमर वाइज अलग रख सकते हो, काफी चीजें होती है। सेव करती है। अब आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको जितने भी शॉर्टकट चाहिए होते हैं ना डेली रिक्वायरमेंट में, बिजनेस में, वो लगभग यहीं पे मिल जाते हैं शॉर्टकट। अब जैसे मेरे को एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा, और सबसे पहले ये कैटेगरी बनाता हूँ, जैसे प्लाईवुड्स। जल्दी से ये कैटेगरी बन गई। अब अपन इसमें डालते हैं कि मान लीजिए अपने बोर्ड है 25 mm वाला, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 25 mm का बोर्ड है। अब ये सेलिंग प्राइस पर पीस पूछ रहे नहीं, हम तो पर स्क्वायर फीट बेचेंगे, तो यहाँ पे यूनिट को चेंज कर लेंगे स्क्वायर फीट में। अब सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट ये आ गई 90 रुपए, और अपनी परचेज मान लीजिए हो जाती है 85 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसके बाद ओपनिंग एज स्टॉक इन आवर स्क्वायर फीट, कि अभी आपके पास कितना स्टॉक है वो डालना चाहिए तो डालें, वरना आपके परचेज से मैंने डाला। इसके बाद इसमें आता है ऑप्शन लो स्टॉक अलर्ट का, यानी कितने से कम होने पे आपको अलर्ट मिलने लग जाए। डालना चाहे तो डालिए, वरना ये भी ऑप्शनल है। जितनी डिटेल मैंने डाली ना इतनी मैंडेटरी होती है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल होता है। टैक्स लेना चाहते हैं तो टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको कर देंगे ऐड। ये आपका बोर्ड ऐड हो गया। अभी स्टॉक 0 और परचेज 0 है, सेल 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सेल्स करेंगे अपन। तो सेल्स के लिए क्या करेंगे, ऐड सेल का शॉर्टकट आपको सबसे ऊपर ही दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड सेल। अब अपना जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोर्ड जो है ना वो है 10x8 का, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 फीट बाई 8 फीट का है। हालांकि इतना बड़ा कोई होता नहीं है, 10 फीट बाई 4 फीट का लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। उसके बाद क्वांटिटी मान लेते हैं 10 पीस जा रहे हैं, तो आपका हो गई 400 स्क्वायर फीट। और जो आपकी प्राइस हो गई ना वो हो गई, इसमें मान लीजिए अपनी 90 रुपए स्क्वायर फीट है, तो 36,000 का आपका टोटल माल हो गया। इसी तरह अब मेरे को एक और प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट। बाकी आपके जितने प्रोडक्ट हो आप एक साथ बल्क में भी चढ़ा सकते हैं, बल्क अपलोड में, केक एक नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे फेविकॉल, अब ये मान लीजिए फेविकॉल की 5 लीटर, इसकी सेलिंग प्राइस है 3,000 रुपये, परचेज अपने होती है 26 रुपये, 10 पीस पड़ी है, ठीक है, ऐड कर दी। अब यहाँ पे अपन उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे फेविकॉल, ठीक है। अब इसको क्योंकि अपन ये तो एरिया से धोते नहीं है, ये क्वांटिटी से चलता है, तो इसको आप सीधा यहाँ पे क्वांटिटी से डाल सकते हैं कि 3 पीस 3,000 के हिसाब से 9,000 हो गए, और ये टोटल आपके 45,000 हो गए। उसके बाद क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट में जैसे अगर उसने पूरा कैश दे दिया, पूरा बाकी रखा है, या फिर थोड़ा कैश दे दिया थोड़ा बाकी रखा है, यानी पार्ट पेमेंट कर दी, तो वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ड्यू सेलेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं ड्यू सेलेक्ट करूंगा ना तो मुझे कस्टमर का नाम डालना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा उसका। और अगर कैश, यूपीआई, चेक में से कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये करके मैं सीधा क्रिएट कर दूंगा, तो ये अपना इनवॉइस बन के आ गई, जिसमें क्या आया, बोर्ड आया 25 mm, साइज थी 10x4, पीस थी 10, और जिसकी टोटल क्वांटिटी होगा 400 स्क्वायर, ठीक है सर। उसके बाद 90 की 36,000 हो गई। ये सारी आपकी लोगो वगैरह लग जाते हैं, आपका एड्रेस आ जाता है, आपका फोन नंबर वगैरह, आपके अदर डिटेल्स, कोई लाइसेंस नंबर वगैरह, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शनल चीजें होती हैं, ये भी आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखिए जैसे अमाउंट आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया, आपको ये अमाउंट बाकी है आपका, तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। मतलब पुराना अमाउंट जो बाकी चल रहा है कस्टमर का, वो भी इसके अंदर दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपका यूपीआई का QR कोड भी लग जाता है, डायनामिक वाला। आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, वो सब चीजें आप यहाँ से देखिए सेटिंग में आएंगे ना, तो यहाँ वो सब चीजें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
तो आपको जो जो सेटिंग डालनी होगी वो आप यहाँ पे चेंज करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हो गया। अब इसका आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहीं से तुरंत ही प्रिंट निकाल लेंगे, या फिर डाउनलोड करना है तो यहीं से तुरंत डाउनलोड करके, या फिर शेयर करना है व्हाट्सएप वगैरह पे तो यहीं से शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा। अब ये न्यू इनवॉइस चालू हो गया। अब मान लीजिए आपको बिल नंबर एडिट करना है कि आज मान लीजिए ज्यादा ग्राहक थे, आपने सारे बना नहीं पाए, आपको आगे से शुरू करना है, तो आप यहाँ से इसको एडिट करके 200 से शुरू कर सकते हो। फिर बैक डेट में जाके वो पुराने बिल कंप्लीट करके आ सकते हो। तो ये चीज भी हो जाती है इसके अंदर। ये तो बात हो गई अपनी बिलिंग की, एक छोटा सा ओवरव्यू था बिलिंग में। बाकी डिटेल तो अपन काफी सारे फीचर्स है इसमें, शिपिंग डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो सब भी डाल सकते हैं। अब ये अपना स्टॉक -400 पे चला गया। अब अपन थोड़ा सा परचेज करते हैं। मान तो ऐड परचेज पे क्लिक करूंगा और ऐड सेलर करूंगा, क्योंकि मेरा सेलर ऐड नहीं किया हुआ। जैसे रमेश प्लाईवुड्स, ये मेरा सप्लायर है। फोन नंबर डाल देंगे तो फोन नंबर से भी सर्च कर पाएंगे, बाकी वो ऑप्शनल होता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रमेश, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, आइटम सेलेक्ट करूंगा जैसे, और ले रहा हूँ मैं इससे 10x5 के 100 पीस आए हैं, तो 5000 स्क्वायर फीट अपना एरिया हो गया। तो ये कितना हो गया, 4,25,000 आपका इसका टोटल हो गया। अब अगर आपने इसका पेमेंट नहीं किया तो ड्यू कर देंगे। कोई डिस्काउंट वगैरह मिला वो सब कुछ अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो वो भी अपन सेटिंग में जाके चालू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं। ऐड परचेज कर दूंगा और यहाँ पे देखेंगे ना तो रमेश का बैलेंस जो है ना वहां पे माइनस में चला गया, क्योंकि अपन को उसको पेमेंट करनी है, 4,25,000 की पेमेंट करनी है। अब जैसे आप परचेजेस में आके देखोगे ना, ये अनपेड दिखाएगा 4,25,000। इस पे क्लिक करके आप वो इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब जैसे आप इसका पेमेंट कर देंगे तो ये ड्यू से हटके वो अपने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए पेमेंट कर दिया तो पेड कर देंगे। इसको एडिट डिलीट वगैरह वो सब अपन कर सकते हैं, कॉमन फंक्शनलिटीज होती है। और ये अपना होम पे आ ही गया, ये बैलेंस दिखाई दे। अब कैश की अपन ने सेल की थी ना, तो उस वजह से ये 45,000 वो कैश का भी दिखा हुआ अपने को, 45,000 अपने को पेमेंट आएगी। ठीक है, आज की कैश में दिखा दिया 45,000, सेल दिखा दिया, परचेज दिखा दिया, वो सारी दिखा दिया। ये शॉर्टकट वगैरह आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो अपना स्टॉक हो गया 43,000 स्क्वायर फीट, परचेज अपनी हो गई 5,000 स्क्वायर फीट आज की में, सेल हो गई 400 स्क्वायर फीट आज की तारीख में। अब आपको जब सारे इनवॉइस देखने हो तो आप सेल्स इनवॉइस पे आके यहाँ पे अपने सारे बिल देख सकते हैं, फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, अलग अलग टाइम वगैरह के हिसाब से सर्च वगैरह। नई सेल करनी हो तो वो यहीं से कर देंगे। और जैसे किसी ने पेमेंट कर दिया या आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो उनके ऐसे भी शॉर्टकट दे रखे हैं। बाकी काफी सारे शॉर्टकट है। मेन पॉइंट था ना इस डेमो वीडियो का, वो ये था कि एरिया के हिसाब से आप कैसे बिलिंग कर सकते हो। कोई भी प्लाईवुड वगैरह का बिजनेस होता है आपको, उसमें एरिया के हिसाब से आपकी कैसे बिलिंग चलती है। बाकी डिटेल डेमो के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल डेमो प्रोवाइड कर देंगे। मल्टी यूजर चाहिए तो वो भी मिलता है, तो वो पूरा आपको सपोर्ट में सारा समझा देंगे और सेटअप कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।